हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। दोस्तों अगर आप लोग का भी सिस्टम अगर स्लो या हैंग कर रहा हो तो आप कुछ इस टेम्परेरी फाइल जो बनते हैं ऑटोमेटिक, उनको आप टाइम टू टाइम डिलीट करते रहिए, जिससे कि आपसे सिस्टम हैंग ना करे और आपकी जो सिस्टम है वो फास्ट वर्क करे। तो उसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे यहाँ पे परसेंटेज, उसके बाद टेम्परेरी करके TMP, फिर स्टार, और उसके बाद इंटर कर। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो इस तरह से देखेंगे टेम्परेरी फाइल कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक जो बनते हैं सिस्टम में, ये इस तरह से आपको दिख जाएंगे। देखेंगे ये बहुत सारे टेम्परेरी फाइल हैं जो ये ऑटोमेटिक बनते हैं। जैसे हम सिस्टम में या PC पे या लैपटॉप पे अपने वर्क करते हैं तो कुछ फाइल ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक बनता है, जो टेम्परेरी फाइल, जिससे हमारी सिस्टम को ये स्लो कर देता है। ठीक है, तो ये आपको हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसको क्लियर करते रहिए, जिससे आपकी सिस्टम फास्ट रहे। तो सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, पूरी सिलेक्ट कर लिया हमने, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इस तरह से डिलीट कर देंगे। तो ये देखेंगे इस तरह से आपको ये एक एक करके काफ़ी बहुत सारा है, तो ये धीरे धीरे डिलीट होगा। ये डिलीट हो गया। अभी यहाँ पे कुछ फाइल ऐसे होंगे जो कि डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाता है और उसके अंदर टेम्प्रेरी फाइल बनते हैं। जैसे एक टेम्प्रेरी फ़ोल्डर बन गया, फिर उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टेम्प्रेरी फाइल बन जाते हैं, इसलिए वो फ़ोल्डर इकट्ठा डिलीट नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक एक करके, या तो आप एक एक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे एक एक करके सिलेक्ट करके, या नीचे जैसे, या जो ये फोल्डर बने हैं फोल्डर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब उसको ओपन करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे ये फोल्डर फाइल बने हैं। इन फाइलों को सिलेक्ट करके फिर डिलीट करेंगे। आप इनको जैसे ही डिलीट करेंगे इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस फोल्डर, जैसे हमने इस फोल्डर को खोल के डिलीट किया था, इस फोल्डर को फिर डिलीट करेंगे। फिर इसी तरह से एक एक करके जितने भी फाइल बने हैं, फाइल के अंदर फाइल, और उसके अंदर फिर उसके बाद आपको ये छोटे छोटे टेम्प्रेरी फाइल बने, इसको आप ऐसे से डिलीट करेंगे। उसके बाद ये आप इस फोल्डर को आराम से इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह फोल्डर के अंदर फोल्डर बने हैं, इस फोल्डर को खोल खोल के एक एक फाइल जो है आपको इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बने हैं, अगर आप पूरी फोल्डर को डिलीट करेंगे तो ये फोल्डर डिलीट ही नहीं होगा। क्योंकि रीज़न ये है कि ये फोल्डर के अंदर फोल्डर बना है और फिर उसके बाद छोटे छोटे उसके अंदर फाइलें बने हैं। उस फाइल को डिलीट करने के लिए आप एक एक फोल्डर को खोल के ही डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इकट्ठे डिलीट नहीं होते कभी कभी। और इस तरह से आप इसको डिलीट कर देंगे। अब ये देखिए एक फ़ोल्डर है, एक फ़ाइल है जिसको हम डिलीट करेंगे, डिलीट नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है, ये बोल रहा है कि जिस फाइल को आप डिलीट कर रहे हैं, जिस आउटलुक से ये जो टेम्प्रेरी फाइल बना है, ये आपकी आउटलुक ओपन है। अगर जब तक आप आउटलुक को इसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये फोल्डर आपका डिलीट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करने के लिए हम आउटलुक को बंद करेंगे। यहाँ से आउटलुक खोलेंगे। ठीक है, ये आउटलुक हमने खोल रखा है, इसको आउटलुक को बंद किया। अब इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे इस तरह से ये देखेंगे ये डिलीट हो गया। ठीक है, क्योंकि कुछ फाइल ऐसे होते हैं जो, अगर मान लीजिए जो आप सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर से अगर कोई टेम्परेरी फाइल अगर आपका बना है और उस टेम्परेरी फाइल को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट ही नहीं होगा। क्योंकि उस जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर से आपका वो कुछ टेम्परेरी फाइल बनते हैं। उस टेम्परेरी फाइल डिलीट करने के लिए आपको उस सॉफ्टवेयर को पहले बंद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस टेम्परेरी फाइल को डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक करके अपने सारे फोल्डर को, जो अपने टेम्परेरी फाइल है, उसको डिलीट इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप अपने सिस्टम को स्कैन करने के लिए एंटीवायरस वगैरह यूज करते ही हैं, लेकिन एंटीवायरस के अलावा भी आपको अपने सिस्टम में कुछ फाइल होते हैं टेम्परेरी फाइल, जैसे कुकीज और टेम्परेरी करके कुछ कुछ फाइल बनते हैं, ऑटोमेटिक बनते हैं। जो किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फाइल ऑटोमेटिक बनते रहते हैं, जो आपको सिस्टम को काफ़ी हद तक स्लो कर देता है। तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरह से अपने टेम्परेरी फाइल और कुकीज़ को एक एक करके डिलीट करते रहिए, ताकि आपकी जो भी काम करें एकदम प्रॉपर ढंग से आपकी सिस्टम काम करे। ठीक है, तो मैं इस तरह से सारी अपने टेम्परेरी फाइल जो हैं इनको हम एक एक करके डिलीट करेंगे, और मैंने इस तरह से सारे टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर देंगे। ठीक है, जिससे आपकी सिस्टम एकदम सही तरीके से चले और आपका वर्क एकदम फास्ट हो।
ठीक है। तो आप समय समय से ये टेम्प्रेरी फाइल और कुछ कुकीज़ होते हैं, कुकीज़ फाइलों को अपने सिस्टम से क्लीन करते रहिए। और करने के बाद जितने भी आप ये यहाँ से कुकीज़ और टेम्प्रेरी फाइल जो होते हैं इसको डिलीट करेंगे, इसके बाद ये सारे के सारे आपके रिसाइकिल बिन में चला जाता है। फिर आपको वहाँ से रिसाइकिल बिन से जाके उसको वहाँ से भी डिलीट करें, अगर नहीं करेंगे तो वो वहाँ से फिर वापस आ जाता है। ये फाइल ऐसे होते हैं कि अगर यहाँ से अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद आपने रिसाइकिल बिन जो होता है अपने पास एक जो भी डिलीट करते हैं उस रिसाइकिल बिन में जाता है। वहाँ अगर वहाँ से आप डिलीट नहीं करते हैं तो ये कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिक सारे फाइलें ऑटोमेटिक जहाँ होता है ये ऑटोमेटिक वहाँ आ जाता है। तो इसलिए आप सबसे पहले इन टेम्प्रेरी फाइल को एक एक करके सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करें। डिलीट करने के बाद आप जो रिसाइकिल बिन है उसको भी क्लीन करें, अगर उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वापस आ जाए। तो दोस्तों देखेंगे कि मैंने काफ़ी हद तक जो टेम्प्रेरी फाइल थी उन सारे फाइलों को मैंने डिलीट कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब जो रिसाइकिल बिन में अपने जो यहाँ से डिलीट किया है वो सारे रिसाइकिल बिन में चला गया है। अब रिसाइकिल बिन को भी क्लीन करेंगे। हम रिसाइकिल बिन खोल दिए, देखेंगे इतने सारे फोल्डर हैं जो फाइल हैं, ये जो टेम्प्रेरी फाइल है ये इसमें आ गए। यहाँ से हम सेलेक्ट करके सारे को सारे हम इस तरह से डिलीट कर देंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे टेम्प्रेरी फाइल बन गए थे जिससे हमारी सिस्टम काफ़ी स्लो हो गया था और थोड़ा थोड़ा कभी कभी हैंग भी कर रहा था। तो इस तरह से मैंने सारे फाइल को रिसाइकिल बिन से भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्यू दिस फुल पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू करेंगे, सारे डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कुछ हद तक अपने सिस्टम के स्पीड में सुधार ला सकते हैं।